नमस्कार दोस्तों, आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का वीकली व्यू क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, और इसके साथ साथ बात करने वाले कमिंग मंडे यानी कि 20 मई को हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करेंगे। सो आज की इस एनालिसिस में ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते कि लास्ट वीक में हमने किस तरीके से क्रूड ऑयल में कामकाज किया हुआ है, ठीक है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है आगे आपको इस तरीके के वीडियोस ना मिले अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो। और अगर आप पहले से चैनल पर बने हुए हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि लास्ट वीक में हमने ये प्लान किया था कि अगर क्रूड ऑयल 6540 इस प्राइस के नीचे निकलता है तो हमने प्लान किया था कि इस प्राइस के नीचे हम यहाँ पे अपना सेल करेंगे। और हमने जो पहली प्रॉफिट बुकिंग बनाई थी वो पहली प्रॉफिट बुकिंग प्लान किया था 6430 पर, और जो सेकेंड प्रॉफिट बुकिंग हमने प्लान की थी वो थी 6320, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने जो लो बना दिया वो क्रूड ऑयल ने लो बनाया 6415, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने ये पहला प्रॉफिट बहुत अच्छे से अचीव किया है। आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा, ठीक है गाइस। चलो अभी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें किस तरीके से क्रूड ऑयल में अपना कामकाज प्लान करके चलना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल में अभी किस तरीके का मूड माहौल चल रहा है, क्या बिहेवियर अभी क्रूड ऑयल में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल ने क्या किया था। क्रूड ऑयल ने एक हाई लेवल से आके यहाँ से एक देखेंगे तो शार्प फॉल दिखाया था। उसके बाद क्रूड ऑयल में थोड़ा करेक्शन आया, और करेक्शन आया वो इस लेवल तक आया। वापस देखो आप क्रूड ऑयल इसी जो आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन है, इस डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन को अगर आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है क्या कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे मैनी टाइम्स क्रूड ऑयल इस डायनेमिक रेजिस्टेंस पे आके बार बार जो है वो रिवर्स हो रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट वीक में क्या हुआ, इस जगह पे आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में इस रेजिस्टेंस लाइन का जो काफी टाइम से क्रूड ऑयल इसको फॉलो कर रहा था, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है, ठीक है। मतलब यहाँ से एक हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि क्रूड ऑयल हो सकता है कि अपसाइड में निकल सकता है, ठीक है। ओके, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। दैट मीन्स एक कैंडल आपको 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है। करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस था इसको क्रूड ऑयल ने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस स्विंग हाई अभी क्रूड ऑयल में बना हुआ है वो प्रीवियस स्विंग हाई को अभी क्रूड ऑयल ने ब्रेकआउट नहीं किया है, ना ही अभी इसको इस लेवल को टच किया। अगर लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है, इट इज 6660, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकल के क्रूड ऑयल क्लोजिंग दे देता है तो हमें ऐसी एक संभावना या एक ऐसा अनदर इंडिकेशन मिलेगा कि यहां से क्रूड ऑयल अपसाइड में निकल सकता है, ठीक है। तो 60, ठीक है। तो 6660 अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है क्रूड ऑयल तो सिंपल यहाँ पे मैं तो बाय प्लान करके चल रहा हूँ। यहाँ पे जो पहला मेरा प्रॉफिट बुकिंग होगा ना वो आप देखिए यहाँ पे जहाँ से क्रूड ऑयल ने सपोर्ट लिया है तो वो लेवल कौन सा है, लेवल की अगर बात करें तो 6770, ठीक है। सो पहली प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे होगी, अपसाइड में 6770 पे। लेट सपोज मान लीजिए इस लेवल के ऊपर या इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है क्रूड ऑयल और इस प्राइस के ऊपर निकल जाता है तो जो मेरी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी ना अपसाइड में वो होगी इस लेवल पे, जहाँ से काफी टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया फिर सपोर्ट लिया। लेवल की बात करें तो 6870, ठीक है। तो अप साइड में नेक्स्ट वीक के लिए मेरे पास 2 लेवल आ जाते हैं, 6770 एंड दूसरा जो लेवल होगा वो होगा 6870, ठीक है। लेट सपोज हम मान लेते हैं कि इस लेवल को क्रूड ऑयल ब्रेकआउट नहीं करता है और वापस जो इस तरीके से नीचे आने लगता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ पे डाउनफॉल आया फिर इसके बाद में क्रूड ऑयल अपसाइड में जाने की कोशिश किया, लेकिन वापस अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं किया। आप देखेंगे क्लोज नहीं किया है, नीचे आया जरूर है कि स्पाइक ली लेकिन वापस अपसाइड में चला गया। तो हो सकता है यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर्स कम हो, सेलर्स की स्ट्रेंथ कम हो, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि एक करेक्शन समझ के सेलर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हमें क्या करना होगा, सिंपल अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल है जहाँ से क्रूड ऑयल ने क्या किया था, अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट लेके अपसाइड में गया, ठीक है। तो ये एक लेवल है हमारे लिए अभी करंट सपोर्ट का लेवल। को लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है, 6520, ठीक है। तो 6530 अगर इसके नीचे मान लो क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल मैं यहाँ पे अपना सेल प्लान करके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना क्रूड ऑयल को सेल करके चलूंगा। पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी जो स्पाइक ली थी। लेवल की अगर बात करें तो 6400
ये पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी और लेट सपोज इसके नीचे भी अगर निकलती है क्रूड ऑयल तो जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी 6300 के आसपास। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये वीकली एनालिसिस या वीकली प्लानिंग आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना वीकली प्लान नेक्स्ट वीक के लिए करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपना इंटरडे सेटअप मंडे के लिए प्लान कर सकते हैं। उसके लिए चार्ट को हम कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे अपनी मंडे की प्लानिंग कर सकें। तो गाइस यहाँ पे चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब आपको यहाँ पे एक कैंडल 15 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, करना क्या है ये समझते। आप देखो ये एक लेवल है जहां से बार बार क्रूड ऑयल रेजिस्टेंस ले रहा है। लेवल की अगर बात करें तो 6635 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और उसके पहले भी ये एक लेवल है जहां से क्रूड ऑयल ने काफी टाइम रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, सो इस लेवल के ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल यहाँ पे हम मंडे के दिन बाय प्लान करके चल सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा या यहाँ पे जो हम पहला अपना टारगेट बना के चल रहे हैं वो है 6660। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी अपसाइड में। और अगर मान लीजिए कि लेट सपोज इस लेवल को वापस से रिस्पेक्ट करता है और इस तरीके से नीचे आ जाता है तो आप देखो ये एक लेवल है जहाँ से क्रूड ऑयल ने सपोर्ट लिया था। कौन सा लेवल है? 6600। ठीक है, तो 6600 के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल हम इस लेवल के नीचे अपना सेल प्लान करके चल रहे हैं। टारगेट जो होगा वो होगा 6570। ठीक है गाइस, और इसके नीचे अगर निकलता है तो फाइनल टारगेट आप लोग के सामने है 6530। ठीक है, जो कि हमारा वीकली व्यू में एक सेल का टारगेट ऑलरेडी है या सेल का प्राइस है। सो गाइस, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपके डाउट शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखो। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।